बीजेपी देश की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी है। बीजेपी ने तेजी के साथ देश की सत्ता पर कब्जा किया है। बीजेपी खुद को लोकतांत्रिक पार्टी मानती है, जहां सबको बराबरी का मौका दिया जाता है। लेकिन बीजेपी के अंदर की कहानी कुछ और ही है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में सिर्फ पीएम मोदी और अमित शाह ही सभी फैसले लेते हैं। क्या बीजेपी का लोकतंत्र खत्म हो गया है? देखते हैं ये रिपोर्ट। इस वक्त देश की बागडोर बीजेपी सांसद नरेंद्र मोदी के हाथों में है। पार्टी के अंदर अहम फैसलों को लागू करने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक जरूर होती है। बीजेपी में हर बदलाव का फैसला संसदीय दल की बैठक में ही लिया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड कितना ताकतवर होगा। लेकिन बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में अभी 4 वैकेंसी हैं। बीजेपी का संसदीय बोर्ड वो बोर्ड है जो अपने सांसद और राज्यों के विधायकों के लिए सभी नीति बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। हैरानी की बात यह है कि कुल 11 सदस्यीय पैनल में 4 पद खाली हैं। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की मृत्यु, उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू की पदोन्नति और राज्यसभा के नेता के रूप में थावरचंद गहलोत की सेवानिवृत्ति की वजह से ये जगह खाली हुई है, जिसे भरने के लिए अब तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। बचे हुए 7 सदस्यों में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हैं। कोविड के बाद बोर्ड की फिजिकल बैठकें शायद ही कभी हुई हो। इसके बजाय सामान्य तौर पर केवल 3 बड़े नेता पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच ही फैसलों पर चर्चा होती है। फैसलों की जानकारी अन्य सदस्यों को फोन पर दी जाती है। हालांकि ज्यादातर सदस्यों को बैठकों में बोलने का कम ही मौका मिलता है, फिर भी बोर्ड का हिस्सा होना काफी मायने रखता है। लेकिन ये ताकत फिलहाल पीएम मोदी और अमित शाह ने अपने तक सीमित रखी है। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को लंबे समय से उम्मीद थी कि वो जल्द ही बीजेपी संसदीय बोर्ड का हिस्सा होंगे, लेकिन यूपी के सीएम अपनी शानदार जीत के बावजूद अभी भी इंतजार कर रहे हैं। 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड में खाली रिक्तियों को भरा जा सकता है और कई नेता बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल होने की रेस में हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। वहीं थावरचंद गहलोत के रिटायर होने के बाद किसी एक दलित नेता को बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल कर सकती है। फिलहाल तो ये सिर्फ कयास है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।